Hello, everybody. Welcome to our channel, Good Life and Learning. How are you all? आई होप आप अपने सभी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ रहे होंगे और साथ के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। दिस इज़ क्लास 7th एंड 8th टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो बी विद अस एंड वॉच टिल एंड। क्यों ज़रूरत पड़ी एक्सपोनेंट्स की एंड पावर्स की? वाई डू वी नीड इट? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ कितना बड़ा नंबर है, 1496000। कैन यू रीड इट इजीली? नो। when there are so many big numbers and it is very hard to read it, so we used exponents and powers to read them easily. हम आसानी से रीड करने के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगा, फिर भी आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि जैसे ये नंबर है, इसको रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, आपके लिए ये रीड करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम कुछ भी, जैसे ये है 2 × 2 × 2 × 2 ये लिखा हुआ है, ये कितनी बारी लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा नंबर हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये कितनी बारी रिपीट हो रहा है नंबर। पहली बात तो बेस क्या है, बेस है 2, यानी 2 ही रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ 2। और ये कितनी बारी हो रहा है, 1 2 3 4। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2⁻⁴। इसमें जो ये 4 है इसको बोलते हैं पावर और ये होता है इंडेक्स, बेस, सॉरी, ये होता है बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर, 2⁻⁴। ठीक है, अब हमें बिग नंबर को रीड करना है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें? डेसिमल कब लगता है? जब उसके नीचे ज़ीरो आए। ठीक है ना, उसके नीचे ज़ीरो आए। सपोज हमें यहाँ पे डेसिमल पुट करना है तो हमें कितनी ज़ीरोस नीचे लगानी पड़ेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगानी पड़ेगी। ये लगाने पे यहाँ तो डेसिमल आ गया लेकिन नंबर चेंज हो गया ना। हमें ओरिजिनल नंबर को तो नहीं बिल्कुल भी टच करना है, उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। नया नंबर नहीं बनना चाहिए, ओरिजिनल नंबर ही रहना चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे 10⁻11 से मल्टीप्लाई करा तो हमें यहाँ भी करना चाहिए, सो दैट ये कट जाए, नलीफाई हो जाए इफेक्ट और हमारा ओरिजिनल नंबर सेम रहे, लेकिन हमें पढ़ने में आसानी होएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये लगा दिया, अभी यहाँ पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ये समझाने के लिए लगाया था, तो ये क्या बन जाएगा, इसके ज़ीरोज़ की वजह से यहाँ लग जाएगा पॉइंट। कितनी ज़ीरोज़ हैं? 11। तो 11 डिजिट छोड़ के एक डिजिट रह जानी चाहिए सिर्फ, और हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट और फिर लगा देंगे यहाँ कितने ज़ीरोज़ हैं, 10⁻11। क्योंकि जब इनको 10 टाइम्स करेंगे तो इट विल बिकम 10⁻11। हम इसको रीड करते हैं 10⁻11। ठीक है, उसी तरह से ही स्पीड ऑफ लाइट भी ऐसे हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको अब हमने रीड करना है, ये तो बहुत इजी है। बट अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, यहाँ समझ में आएगा आपको। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपको इसको 7.6 करना है, 0.6 करना है, इसका मतलब 10 लगाना चाहिए इसके नीचे, लेकिन यहाँ लगा दिया तो ओरिजिनल नंबर छेड़ जाएगा, तो इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 7.6 मल्टीप्लाई 10⁻1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगाना है। यहाँ पॉइंट लगाना है तो 1 2 कितनी ज़ीरोस नीचे लगनी चाहिए, 2 लगनी चाहिए, और 2 ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 × 10 10⁻2। ये बेस और ये पावर। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को यहाँ पे? चलिए अब देखते हैं 1 2 3 कितनी ज़ीरोस लगेंगी, 1 2 3 7 6 3 0 1 2 3 7 पॉइंट, इसका पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट छोड़ के, और यहाँ लग जाएगा 10⁻3। इसका क्या लगेगा, 1 2 3 4। नाउ अब आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे, सॉरी, ठीक है, इन ज़ीरोस को हम हटा सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, कैसे आया, 5 1 2 3 4 5 यहाँ लग गया, 2 ये है, बाकी सारी ज़ीरोस को हम ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्या रूल था इसका, ये समझ में आया? इसका रूल देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या रूल था।
move the decimal point to the left till you get just one digit to the left of the decimal point. जैसे कि डिजिट्स को जो डेसिमल लगाना है वो यहाँ लगाना है कि आपके पास एक ही डिजिट बचे, ठीक है. एंड राइट द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड एंड 10 raised to the power n, where n is the number of the places the decimal point has been moved to the left. हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, जितने प्लेसेस वो पीछे गया है. 1 2 3 4 5, 5 गया है ना, तो यहाँ पे आएगा 5. ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं. और इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं, 7.63 गुना में 10 की शक्ति 5. ऐसे हिंदी मीडियम में इसको हम रीड करते हैं. और इंग्लिश में कैसे रीड करते हैं, 7.63 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5. कैसे बोलते हैं, 10 रेज्ड टू द पावर 5. ठीक है, ओके. चलिए देखिए एक्सपोनेंट्स. ओके, क्या होता है एक्सपोनेंट. देखिए अब इसको हमने 64 दे रखा है, हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं. देखिए आप बताइए 64 को कैसे लिख सकते हैं, ट्राई कीजिए. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस क्या है 2. ठीक है, कितनी बारी आया है, 1 2 3 4 5 6, पावर आएगी 6. ठीक है, तो हम 2 रेज टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू 64. ठीक है, इसमें हम इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. और रीड कैसे करते हैं, कैसे रीड करना है आपको, 2 रेज टू दी पावर 5 और 2 पावर 5. ठीक है, अगर अब देखिए, अगर ए बेस है, एन एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी बोलते हैं. राइट, याद रखिएगा ये बात को, एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी बोलते हैं. ए रेज टू द पावर एन, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. जब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे करते हैं, यानी बिग नंबर को रीड करने के लिए वी ऑलवेज कन्वर्ट द नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं ए इंटू बी, ए क्यूब बी स्क्वायर. ठीक है, इसको बोलते हैं ए क्यूब्ड इंटू बी स्क्वायर्ड. ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे. और ये क्यूब आ जाएगा तो 2 क्यूब 3 क्यूब, मल्टीप्लाई है तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है, रिमार्क्स. अब आप देखिए, अगर किसी नंबर को ए की बारी मल्टीप्लाई किया है तो वही नंबर आएगा, यानी ए रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू ए. नाउ हम कुछ लॉ पढ़ेंगे जिसके हिसाब से हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, इसके 7 लॉज हैं. सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख सकते हैं. राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर द फॉलोइंग. बेस क्या है, बेस 5 है, एक्सपोनेंट क्या है 3 है. सो इन दिस केस 7 क्या है, बी है, एक्सपोनेंट क्या है 8 है, इसमें क्या है बेस -3 है. ठीक है, पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 6 है. ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब आप ये देखो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बारी. -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3. अब आप देखो 3 क्या आ गया यहाँ पे 243. क्या आ गया आंसर 243. अब आप देखो यहाँ पे माइनस अगर और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा माइनस का साइन आएगा, यानी माइनस को जब हम और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा. ठीक है, माइनस माइनस अगर इवन टाइम होता है, यानी माइनस को अगर हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, आंसर हमेशा प्लस में आएगा. ये इसके कुछ रूल्स हैं, अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं सो दैट कि टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. क्या करना है हमें, यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर्स हमने कुछ रीड कर लिए हैं.
अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई मीन्स आपको इसको अच्छे से सॉल्व करके लिखना है। चलिए लिखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 3 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ है 3 और क्या करना है आपको, 10 रेज टू पावर 3 है, यानी 10 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार। 1 2 3 कितनी जीरोज आ जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे क्या इसका आंसर आ जाएगा 3000, ये इसका आंसर है, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेज टू दी पावर 6, यानी 6 टाइम्स ये है, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। 64। 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है, 64 मल्टीप्लाई 9, 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 7 2 9 चौक 36, 3 9 छक 54 और 3 57, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन सही है। 64 और 9 9 चौक 36, 3 9 छक 54 और 3 57, 576 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ -2। कहने का मतलब हमें बेस जो है वो -2 लेना है, तो बेस क्या आएगा, इसको हमें पावर बना के लिखना है। -2 ये हमारा बेस है, जब यही बेस है यही आना, तो इसका मतलब क्या है, पावर 1 है। अब ये नंबर लाना है, अब देखो माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो कितनी बारी आ गया, माइनस टाइम 3 बारी आ गया, यानी ऑड बारी आ गया, तो इसका मतलब माइनस का साइन रहेगा, ये ठीक है। और 8 कैसे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये क्या बन गया -2 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अब इसका करना है, यानी -2 है, 16 कब आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, लेकिन हमें किसका बनाना है, माइनस का बेस बनाना है, तो माइनस 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 टाइम, माइनस साइन जो है वो इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन क्या बन जाएगा प्लस का, और क्या आंसर आ रहा है 16 आ रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -32 क्या है, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स करने पे 16 आ रहा है, तो 16 2 जा 32, तो क्या आ जाएगा -2 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी 3 रेज टू द पावर एक्स निकालनी है। अब 243 निकालना है। अब 243 कब आता है, अभी हमने अभी एक सम सॉल्व किया था कि किसको हम मल्टीप्लाई करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 243 आ जाए। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब 81 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था तो 243 आता है, यानी 3 को हम कितनी बारी मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या आएगा 243 आएगा, यानी 3 रेज टू द पावर 5 सॉरी। अब देखिए जब हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो यही आया, यानी अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, ये बेस सेम है, यानी 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5। इसका मतलब ये नंबर कब इक्वल हो जाएंगे, जब यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ऐसे एक्स की वैल्यू क्या निकल आई 5, ठीक है। तो ये था एक्सपोनेंट का टॉपिक। इसकी अगली वीडियो में हम करने चलेंगे एक्सपोनेंट के लॉज, तो ठीक है। इस वीडियो को करने के बाद, देखने के बाद आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको एक्सपोनेंट के टॉपिक जो है, लॉज जो है वो क्लियर हो जाए। बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, 2 रेज़ टू पावर 3
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, 2⁻6 आ जाएगा, 2⁻3, फिर 2⁻, मान लो ये 4 है तो इसमें क्या आएगा, 2⁻4+3 7 आएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/2 को 2⁻−1 लिखते हैं। कोई भी जैसे 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो लॉज को क्लियर करने के बाद ही आएंगे। तो ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सपोनेंट के लॉज। सो बी विद अस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।